चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ट्रंप के पागलपन का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। कभी बीजिंग से आने वाली तस्वीरें उन्हें परेशान करती हैं, तो कभी पीएम मोदी का अगला मूव उन्हें कंफ्यूज कर देता है। पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। बीजिंग में हुई विक्ट्री परेड की तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप दरअसल लाइव देख रहे थे। आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट याद होगा जहां उन्होंने गुड नाइट लिखा था ट्रुथ सोशल पर, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताएंगे उससे आप समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो उस रात सोए ही नहीं, गुड नाइट तो यूं ही लिख दिया था। अगली तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की लाइब्रेरी में जाकर सेव हो चुकी हैं। ट्रंप चाह कर भी इन तस्वीरों को भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार रिविजिट कर रहे हैं। और यही वजह है कि रूसी मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप कुछ इस तरह, तस्वीर देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह पूरी रात टीवी के सामने बैठे थे। ये रशियन मीडिया कह रहा है। ट्रंप ने गुस्से में गुड नाइट तो कह दिया, लेकिन हकीकत क्या थी? रूसी मीडिया उस पर कुछ इस तरह से तंज कस रहा है। ये देखिए तस्वीर देखिए, यानी जो लीडर्स वहां पहुंचे हुए थे उन्हें देखकर ट्रंप तिलमिला रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, बौखला रहे थे। ये वही तस्वीर है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा रूसी मीडिया, रशियन मीडिया इमेजिन कर रहा है और इसके साथ तंज कस रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर। और देखिए इसके पीछे एक वजह भी है। ये तस्वीर देखिए, बीजिंग में उड़ते प्लेन देखने के बाद ट्रंप कुछ इस तरह बौखलाए हुए हैं कि जब पोलैंड के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे तो बचपना दिखाते हुए ट्रंप ने उनके ऊपर से ही प्लेन उड़वा दिए। वो बीजिंग के उस पावर शो का जवाब इस बचकानी हरकत से देना चाहते थे क्या? सवाल ये तस्वीर आपको फुल फ्रेम दिखाते हैं। तो आपने तस्वीर तो देख ली और ये सब बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं, बल्कि ये सब खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बोल भी रहे हैं। एक पत्रकार ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बीजिंग शो को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा कार्यक्रम देख रहा था, लेकिन किसी ने भी एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। इस बात का मुझे बुरा लगा। सुनिए जरा। Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. I think that we helped China very much, as you know, when they talk about freedom. And I don't believe that, and maybe I'm wrong, I hope I'm wrong, but I don't believe that America, that the United States was acknowledged for helping China to gain its freedom. But perhaps that was just that was a sleight of hand. I mean, I was very surprised. I watched the speech last night. President Xi's a friend of mine. But I thought that the United States should have been mentioned last night during that speech because we helped China. देखिए अब ट्रंप ने ये तो बता दिया कि वो पूरी रात बैठकर बीजिंग की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें पीएम मोदी की तस्वीरों ने दी है। हालांकि इसका एक संकेत उन्होंने जरूर दिया जब एक पोलिश पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप रूस पर कभी कोई सैंक्शंस लगाएंगे, तो वो बौखलाते हुए क्या कहने लगे, सुनिए। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? What actions did you take? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India
buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about it. देखिए, ट्रंप तेल का नाम लेकर मोदी को बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन शायद ट्रंप ने मोदी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया था, वरना वो ऐसी बातें तो शायद कभी भी नहीं कहते। खैर, ट्रंप के इस टैंट्रम की वजह को वहां के सबसे बड़े अखबार खुद ही कैसे एक्सपोज करें, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की हम बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 17 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की मांग भी रखी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 के युद्ध विराम में भूमिका निभाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मोदी के इनकार से नाराज होकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे भारत अमेरिका संबंधों में भी तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, लेकिन भारत के इनकार ने उनके अभियान को बहुत कमजोर कर दिया। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने टैरिफ को ट्रंप के अहंकार और व्यक्तिगत नाराजगी का नतीजा बताया था। ट्रंप ने भारत को क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आने का वादा किया था, लेकिन विवाद के बाद भारत यात्रा उन्होंने रद्द कर दी। भारत ने ट्रैफिक का जवाब चुप्पी और वैकल्पिक बाजारों की तलाश से दिया, जिससे रणनीतिक साझेदारी पर सवाल खड़े हो गए। ट्रंप की नोबेल वाली दीवानगी उनके सर पर चढ़कर बोल रही है और वो इस वजह से सारे संबंधों को ताक पर रखकर भारत के खिलाफ सुबह शाम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मोदी शांति से टैरिफ गिरी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मोदी के पक्ष में पुतिन ने ट्रंप के लिए क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। I wouldn't really speak about any domineering pose. It doesn't mean that this new multipolar world should have any hegemons, because no one is speaking about this. Not in BRICS, not in the SCO. Everyone has equal rights in this multipolar world. And from international law point of view, everyone must have equal rights, must be in the similar position. Yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4. देखिए, ट्रंप की टैरिफ गिरी उन्हें बैकफुट पर ला चुकी है, तो वहीं उनके खास चाटुकार पीटर नोवेरो के खिलाफ भी विरोध तेज हो गया है। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और ट्रंप सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इस चाटुकार को समझाओ, इसका मुंह बंद कराओ। ये विस्तृत लेटर जो लिखा गया है नोवेरो के लिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नोवेरो को चुप कराने से पहले आज जरूरत है ट्रंप को चुप कराने की, क्योंकि ट्रंप के नोबेल प्रेम का हर्जाना पूरे अमेरिका को चुकाना पड़ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, मूडीज की अगस्त 2025 की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है, रिसेशन आने वाला है। मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जैंडी ने बोला है कि जीडीपी का 1/3 हिस्सा बनाने वाले राज्य अब जोखिम में आ चुके हैं, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। वॉशिंगटन डीसी, उत्तर पूर्व, मध्यम पश्चिम में सरकारी नौकरियों में कटौती की जाएगी। जनवरी से मई के बीच 2025 की जो रिपोर्ट कहती है कि वॉशिंगटन डीसी में 22,100 सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी, स्लैश डाउन हो जाएगी। वहीं रॉयटर्स की तरफ से एक आ गया कि अगस्त 2025 में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 48.7 लगातार छठी गिरावट देख रही है। ये समझिए, रिपोर्ट्स बता रही है सूरत हाल अमेरिका का। और ट्रंप के टैरिफ से उत्पादन लागत जो है वो बढ़ गई है। कारखाने बंद होने का अब खतरा इसी के साथ खड़ा हो गया है। आईएसएम सर्वे क्या कहता है ये भी जान लीजिए। आयात शुल्कों से निवेश और रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है, सीधा नुकसान पहुंच रहा है।